विभाग से ये टीम खेलती है। और फक्र की बात होगी कि जब नेरी दुंदे की जब दर्शक ये लाइव देख रहे होंगे ना मुकाबला, तो कि खाना इतने बड़े लॉट में जो परफॉर्मेंस दे रही है काबिल तारीफ उभर कर आ रही है टीम। खाना आता है तो हमारे जुबान से पहले हमारे पांडु सेठ, पांडु जो हमारे काफ़ी करीबी दोस्त है, उनका नाम हमारे ज़ुबान पर आता है। और बिंदास ये भी हमारे करीबी दोस्त है, बिंदास ठोमरे। और इनके माध्यम से हमने टूर्नामेंट का आयोजन भी देखा है। लेकिन सचिन मुंडे ने हमें नाराज किया हुआ, हमारी एंट्री नहीं ली। सचिन मुंडे ने कहा कि हम लेने वाले, लेकिन लास्ट में उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। खानाओं में नाइट रजनी भी होती है, काफी बार हमने देखा है। चलिए अब मुकाबला शुरू कीजिए। नीरज राणावत और नितेश मात्रे दो अंपायर से मेरी विनती होगी कि अब यहां से ये मुकाबला शुरू होना बहुत जरूरी। गेंदबाजी की कमान है, अब ओमकार नाइक रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते। सामने है स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज। ओ यहां से बल्ले का किनारा लगा था। नो बॉल, नो बॉल के साथ रन की शुरुआत, स्टेप आउट। और ओमकार नाइक ये खासियत है इसके, नो बॉल करते हैं। कितने टूर्नामेंट वुल्वेन और प्रीमियर लीग में भी इन्होंने 2 दिन पहले ऐसे नो बॉल डाले। कितने टूर्नामेंट में ओमकार की ये जो आपको लाइन, अपने कदमों का जो रनअप है उसको ठीक से काउंटिंग होना जरूरी है। कितने साल से भी ओमकार खेल रहा है, तो इनके नो बॉल गिरते हमने काफ़ी बार देखा है। स्टेप आउट करते, लाइन को क्रॉस करते हमेशा ये। और नो बॉल के तौर पर ये 1+1 यानी कि 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बल्लेबाज संजय पाटिल ने, जिन्होंने बल्ले सा फेस खोला था, बल्ले का किनारा लगा था और 2 रनों के साथ खाता कुलचा। स्ट्राइक उनके ऊपर। अब कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सचिन मुंडे कप्तान इस वक्त स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी। सामने उनके ओमकार नाइक। पहली गेंद खराब, उसके बाद अब यहां से उनकी अगली गेंद। सचिन मुंडे स्ट्राइक एंड पर, ऑलराउंडर है। प्रणीत 11 गावदेवी खानाऊ स्टीयर अगदी मैं कहूँगा बिल्कुल यहाँ से कि डीप एक्स्ट्रा कवर में खेलना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन ओमकार नाइक की गेंद को बीट करना, उनकी रफ्तार को कैच करना ऐसा आसान नहीं होगा। खास तौर पर जब ये विकेट जो गेंदबाजों को साथ दे रही है, हल संभल के क्रिकेट खेलना होगा। और रन कैलसी टैली करके अगर खेलेगी यहाँ पर खानाऊ, तो ये मैच फाइट कर सकती है। और यहां से कवर के ऊपर से गेंद को उड़ाया है सिंगल। बड़ी तेजी से पूरे दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए बल्लेबाज, और 2 रन भी पूरे होते हुए 2 रन से टोटल 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रणीत 11 गावदेवी खानाऊ। स्टीव मुंडे ने पिछले शॉट में भी यही कोशिश की थी, हालांकि उनका करेक्शन ठीक से नहीं हुआ था, इस वजह से वो डॉट गेंद मिली थी। लेकिन अब यहां से ये 2 रनों के साथ टोटल रन 4 स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार ओमकार नाइक राइट मूव द विकेट। ओ बल्ले का ऊपरी हिस्सा, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, और पहली विकेट यानी कि सचिन मुंडे बैक टू दी पवेलियन। नक्कीच किरण, आपण ही स्पर्धा पाहत आहोत अर्थातच श्रद्धांजली चषक, परंतु या स्पर्धेला फार शुभेच्छा येत आहेत। पहा, दहिसर गावचा एक उत्कृष्ट समालोचक सौरभ पाटील कॉमेंट्री बॉक्ससाठी आणि या आयोजनासाठी खूप चांगली या ठिकाणी ते शुभेच्छा देत आहेत। त्यांच्या शुभेच्छा आपण अगदी मनापासून स्वीकारत आहोत। थँक्यू सौरभ पाटिल, कमेंटेटर दहिसर। थैंक यू वेरी मच सौरभ, कमेंटेटर दहिसर। इनकी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं इस टूर्नामेंट के लिए आते हुए हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन मैदान के अंदर अब नंबर 3 के पोजीशन पर बल्लेबाज योगेश पाटिल दाखिल होते हुए। पिछले मैच में इन्होंने मेडन ओवर डाला था और बैटिंग भी इन्होंने अच्छी की थी, यानी कि अब ये इस मुकाबले में चाहेंगे इस बल्लेबाज के बैटिंग में निखार आए, इस बल्लेबाज के बल्ले से रन आए। एक चाहेगी प्रणीत 11 गावदेवी खानाऊ। लेकिन सामने आपके उतना ही डेंजरस गेंदबाज है ओमकार नाइक, जिसकी रफ्तार को आपको बीट करना है तो निगाहें ओमकार की उंगलियों के ऊपर होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि ओमकार नाइक की गेंदबाजी की रफ्तार
इस रफ्तार को आपको बीट करना है तो उसके हाथ के ऊपर आपका ध्यान, रिलीज गेंद कहाँ से हो रही है इसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो आप रन बना सकते हैं। लेकिन डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 4 रन। अब तक इस ओवर की गेंदें देखेंगे तो 4 डाली गई है और 4 गेंदों में 4 रन। ओहो, बैकफुट पे बल्लेबाज गए थे, बल्ले का फेस खोला था, ऊपर से कट शॉट मारना चाहते थे लेकिन ये एक और डॉट गेंद। 5 गेंदों में 4 रन। पिछले मुकाबले में भानदास मात्रे से पहला ओवर करवाया था लेकिन ओमकार ने उस मैच में तीसरा ओवर करवाया था, लेकिन यहाँ से अलग रणनीति। ओमकार से पहला ओवर। इस मैच में बांदास नहीं दिखाई दे रहा है, शायद आया नहीं मैच के लिए बांदास। लेकिन यहां से आउटसाइड ऑप्शन यॉर्कर के साथ पहले ओवर की समाप्ति के साथ बेहतरीन गेंदबाजी ओमकार नाइक। 1 विकेट, 4 रन उन्होंने खर्च किए और पहला ओवर समाप्त। अगला जो मैच होगा दहिसर मोरी से जो बिलोंग करती है, दहिसर यहां पर आ चुकी है और भिंगारी कुणाल नाइक। तो दोनों टीम के कप्तान यहाँ पर आप संपर्क तो कीजिए टॉस के लिए। पनवेल टेनिस क्रिकेट .in के जरिए आप लाइव इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं, लाइव कवरेज किया जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगहों पे लाइव मैचेस शुरू है, काफ़ी टूर्नामेंट्स लाइव है। मुरबी और कुंडेवाल की भी मैच होने वाली है, चौथा मैच है उनका, इसके तीसरा उसके बाद चौथा प्रेमनाथ मुरबी वर्सेस कुंडेवाल समाधान। काफ़ी जगह पर टूर्नामेंट लाइव है, प्रीमियर लीग शुरू है और कमेंटेटर को भी कम पड़ रहे कमेंटेटर्स भी। और जिस तरह से टूर्नामेंट के आयोजन पहले इतने नहीं हुआ करते थे, आजकल हर गांव में लाइव टूर्नामेंट्स इस वजह से पता चलता है। ये लाइव ही इतने तकरीबन देखा जाए तो 10 टूर्नामेंट्स लाइव है, तो विदाउट लाइव कितने होंगे, वो भी कम से कम 7-8 होते हैं। यानी कि हफ्ते में 18-19 टूर्नामेंट होते हैं। आदित्य पाटिल की गेंद को यहां से वाडिश लोंगर के ऊपर से उड़ाया है, बेहतरीन छक्का। बल्लेबाज संजय पाटिल के बल्ले से आता हुआ 6 रन। 6 रन से टोटल 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आदित्य पाटिल की गेंद को छक्का लगाना उतना आसान होता नहीं, लेकिन ये छक्का लगाया संजय पाटिल ने और बेहतरीन शॉट। देख लो विकेटों के सामने चिपक के बल्लेबाजी और लेफ्टी गेंदबाज लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट आदित्य पाटिल, जो इस साल काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। और यहाँ से स्लोवर 1 डिलीवरी कट किया गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में, तेजस मात्र गेंद को उठाए, तब तक इस गेंद के ऊपर सिंगल आता हुआ, सिंगल से टोटल आगे जाएगा 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज योगेश पाटिल 2 डॉट गेंदें खेले पिछले ओवर में ओमकार नाइक की, लेकिन अब यहाँ से चाहेंगे कि रन बनाए। 4 ओवर में कम से कम 40-42 तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये विकेट जिस तरह से गेंदबाजों का साथ दे रही है, जितने लो स्कोरिंग मैचेस इस विकेट के ऊपर हमने 5-6 दिनों में देखे, तो मज़ा आ सकता है मैच में ये। ओ व्हाट अ बॉलिंग, गेंद को पीछे रखा और बैट्समैन निकल चुके, यानी कि बल्ले का किनारा लगा है और बल्लेबाज योगेश पाटिल बैक टू द पवेलियन। देखिए अंपायर ने आउट देने से पहले ये बल्लेबाज बाहर निकला, यानी कि देखिए अच्छे खिलाड़ी की अच्छी पहचान होती है ये। अंपायर ने आउट देने से पहले खुद निकला है बाहर। शायद जब बल्ले का छोटा किनारा लगता है तब अंपायर को समझ में नहीं आता, लंबे रहते सिर्फ विकेट कीपर और बल्लेबाज को पता चलता है कि मैं आउट हूँ कि या नहीं। लेकिन कुछ खिलाड़ी भी ऐसे होते कि बाहर निकलते नहीं, उन्हें पता होता है कि बल्ले का किनारा लगा है, लेकिन हर खिलाड़ी चाहता है कि हमें जीतना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आउट है तो आउट है। नक्कीच किरण, भारत रत्न पुरस्कारानं सन्मानित असणारे आपले गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंडुलकर यांची आठवण झाली आहे. खरं तर तेही असेच कोणत्याही प्रकारे असं डाऊटफुल डिसिजन असेल ना, बॅटला कट जरी लागलं तर लगेच मात्र मैदानातून ते बाहेर निघायचे, असं एक चित्र पाहायला मिळालं. इनोसंटपणा, प्रामाणिकपणा टेनिस क्रिकेटमधली या खेळाडूकडनं पाहायला मिळाली आहे. निश्चित तौर पर बिल्कुल। और यहाँ से आदित्य पाटिल, ओ बहुत ही बेहतर गेंद, यहाँ से डॉट गेंद जितनी निकलेगी ना, मैं कहूँगा खाना प्रणीत 11 खाना मुसीबत आएगी, मुश्किल आएगी। यहाँ से मैच आपको टर्न करना है, रन चाहिए रन, क्योंकि जशन गोल्डे सिद्धांत 11 बामोड नगरी एक बड़ी टीम है, इनके खिलाफ खेलने का आपका तजुर्बा, आपकी
स्ट्रेंथ कितनी है, आप जिस एंगल से खेलेंगे। ऐसा नहीं कि बामोड नौकरी है आप जितने जल्दी हथियार डालेंगे, आप फाइट कर सकते हैं इनके खिलाफ, खेल सकते हैं मैच में कहूंगा। और देखिए डिब्बाको पॉइंट के ऊपर से, लेकिन निखिल खोद गेंद के नीचे। एक और बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन, बल्लेबाज उमेश कर्णुक की पारी समाप्त। योगेश पाटिल, संजय पाटिल के बल्ले से एक छक्का हमने देखा है। अब तक रन टोटल खानाव के, प्रणीत 11 खानाव टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन 11 धावा, 11 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रणीत 11 खानाव 2 विकेट, जिनमें सचिन मुंडे 3 विकेट गिरी है, सचिन मुंडे, योगेश पाटिल और अब ये जो बल्लेबाज आउट होके गए उमेश। अब मिडिल ऑर्डर पे जिम्मेदारी आएगी गेंदबाजी में आदित्य पाटिल, लेफ्टी गेंदबाज, अंपायर के दाएं ओर से गेंदबाजी आदित्य स्ट्राइक एंड पर, राहुल स्ट्राइक एंड पर। ओ यहाँ से कट पॉइंट, कवर पॉइंट के क्षेत्र में से गेंद को ढकेला है, सिंगल बड़ी तेजी से दूसरे की कोशिश यहाँ पर होती हुई और 2 रन आसानी से पूरे होते हुए 2 रन से टोटल आगे जाएगा 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद प्रणीत 11 गावदेवी खानाव। आयोजकों से मेरी विनती है कि 10 टीम आ चुके तो भिंगारी को कॉल कीजिए। भिंगारी का एक भी खिलाड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। अगर फिर से लेट हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर शाम को 2 ओवर की फाइनल में मज़ा नहीं है फिर, क्योंकि बहुत जगह पे टूर्नामेंट चालू है तो टीम्स अवेलेबल रहती नहीं है, तो ऐसे में प्रॉब्लम आता है। काफ़ी टीमें 2 जगह पे खेलती है, सुबह यहाँ दोपहर को वहाँ, तो गड़बड़ होती है। तो इसके बाद मोरबी भी टीम खेलने वाली है, कुंडेवाल समाधान वास्कर, वो उसकी टीम भी। आहो यहाँ से बेहतरीन गेंद, जीत खोद, योग संजय पाटिल के लिए ये गेंद थी बेहतरीन। अंपायर वाइड का इशारा दे रहे हैं, यानी कि लाइन को छोड़ के गई गेंद, सिंगल से टोटल 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जीत खोद 12वीं में पढ़ते गवान कॉलेज में, कॉलेज में नहीं क्या, गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से ताकत का इस्तेमाल, संजय पाटिल के बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन छक्का। देखिए जीत को कॉलेज में नहीं है, मैं उनके बाद यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाले कि भाई पढ़ो, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। एक छक्का, ओ यहाँ से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रही है, निखिल खोद गेंद को उठाए, तब तक इस गेंद के ऊपर सिंगल से टोटल 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रणीत 11 गावदेवी खानाव 21 रन, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। विकेट गिरी है 3। अब गेंदबाजी में जीत खोद राइट अबाउट द विकेट। बल्ले का ऊपरी हिस्सा, रोहित गेंद के पीछे, एक और बल्लेबाज राहुल पाटिल डगआउट की तरफ आते हुए बैक टू द पवेलियन। छक्के के बाद जीत खोद ने कमबैक करवाया मैच में, टोटल रन 21 के ऊपर रुका हुआ स्कोर है। और खानाव टीम के पास मैं कहूँगा अभी संजय पाटिल मैदान के अंदर है, जिनके बल्ले से 2 छक्के आए हैं। संजय पाटिल अगर रहता है मैदान के ऊपर ना, मेरा अनुमान कह रहा है 2 छक्के अगर मारे गए यहाँ से लंबे चौड़े, लास्ट ओवर भी आने वाला है, 36, 37, 40 आएगा तो मजा आ सकता है मैच में। लेकिन संजय पाटिल, इनकी बैटिंग में अब तक 2 छक्के हमने देखे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पंकज भगत नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए। और मोरबेट यहाँ से ये टीम मैं कहूँगा नेरे धुंधरे से खानाव, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया इस में, वाशी टीम को बाहर निकाला। और अच्छा, जितना अच्छा बड़े लॉट्स में आप खेलेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यहाँ से ये पटकी हुई गेंद थी, अंपायर ने वाइड का इशारा दिया, वाइड से टोटल आगे बढ़ेगा। टोटल रन 22 रन, 22। लॉस ऑफ विकेट गिरी है 4 विकेट, लॉस ऑफ 4 विकेट्स।
जीत खोत, लंबा चौड़ा रनअप है इसका। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पंकज भगत। जीत खोत राइट मोर द विकेट। ओ आड़े बल्ले से मारना चाहते हैं और ये डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ है। बेहतरीन गेंदबाजी, मैं कहूँगा यहाँ से अब खानाव टीम 40-35 तक पहुँचेगी तो मज़ा आ सकता है मैच में, लेकिन इनकी प्रशंसा भी करनी होगी। आप इस लॉट में खेलने की आपने हिम्मत दिखाई है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। भाई कुछ भी हो जाए, हारे जीते फर्क नहीं पड़ता, हम खेलेंगे। ओ फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, जीत खोद। ओ व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस, बेहतरीन। जिस तरह से गेंद को रिलीज कर रहे, टेक ऑफ कर रही है उनकी गेंद, और विकेट कीपर प्रशांत आसानी से गेंद को कैरी कर रहे, और स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 22 के ऊपर। यहाँ से जीत खोद की मैं कहूँगा आखिरी गेंद होगी, लास्ट बॉल इस ओवर की। बल्ले का ऊपरी हिस्सा, एक और बल्लेबाज यानी कि पंकज भगत बैक टू द पैवेलियन, यानी 5 विकेटें गिरी है प्रणीत 11 गावदेवी खानाव। 3 ओवर का खेल समाप्त, टोटल 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मुसीबत है थोड़ी मैं कहूँ, लेकिन योगेश संजय पाटिल कैपेसिटी है इस बल्लेबाज के अंदर। इसके बल्ले से हमने 2 छक्के देखे अब तक, 2 मारता है। पानी मैदान के अंदर भेजिए तुरंत, लगेच पाणी घेऊन जायचं आहे। पाणी घेऊन जा लगेच। 12वा प्रतिनिधी, किती 22 झाले ना, 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और अब यहाँ से लास्ट की 6 गेंदें हैं, और मानदास मात्र इस मैच में नहीं है, तो यानी कि शायद निखिल खोद को यहाँ पर मौका मिल सकता है गेंदबाजी का। बिल्कुल उनकी हाथ में गेंद ही है। बामोद डोगरी के पास गेंदबाज बहुत है, एक्स्ट्रा गेंदबाज उनके पास रहते। कुछ गांव ऐसे हैं कि जहाँ गेंदबाज कम पड़ते, लेकिन यहाँ पर बामन डोंगरी एक ऐसा गांव है जिनके पास 7-8 गेंदबाज है। किसी भी गेंदबाज का आप कहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर प्ले हो, पहली ओवर, दूसरी ओवर, तीसरी ओवर। दहीसर टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क कीजिए, और भिंगारी कुणाल नाइक टॉस के लिए आपको तुरंत लाइव पर, अगर आप सुन रहे जहां भी है, आप टॉस के लिए संपर्क कीजिए। वाइट बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, टोटल आगे बढ़ेगा 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। खाना 5 विकेटों के नुकसान पर संजय पाटिल। ताकत है खिलाड़ी के अंदर, लंबे 2 छक्के अब तक इसके बल्लेबाज से हमने देखे हैं। बल्ले से कैपेसिटी, बॉडी लैंग्वेज और इसकी पर्सनैलिटी से लग रहा है कि बैट के रडार में गेंद आती है तो छक्का ही होगा। ओ यहां से निखिल खोद की रफ्तार, काफी तेज गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति, स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 23 के ऊपर। दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं, अगर नहीं आएंगे तो फिर पेनल्टियां मिल सकती है आपको। 100% आपको पेनल्टी 2-2 रनों की मिलेगी, नहीं तो फिर मुकाबला 3 ओवर का हो खेला जाएगा, ध्यान में रखिए। निखिल खोत राइट अमोर द विकेट। यहां से संजय पाटिल, जिसे उम्मीदें थी, उसके बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, और लौटना होगा संजय पाटिल को बैक टू द पैवेलियन। छठवां झटका लगता है, 6 नंबर का विकेट। आधी टीम बाहर हो चुके, प्रणीत 11 गावदेवी खानाव, और अब यहाँ से 30 को भी पार करना है, और मुश्किल है यहाँ पर। 4 गेंदें हैं यहाँ पर निखिल खोद की। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए अवी मैदान के अंदर दाखिल हो रहे।
निखिल खोत गेंदबाजी की कमान जिसके हाथ में तेजस मात्रे ने गेंद को दिया और कहना कि अब तुझे यहाँ से गेंदबाजी कर दे क्योंकि भानदास मात्रे इस मैच में नहीं है। ओ यहां से एक और बेहतरीन गेंद और डॉट गेंद है, जितनी निकलेगी उतना दबाव बनेगा प्रणीत 11 गांवदेवी खानाव के ऊपर और दबाव को ढालना है जब आपके साचे में से तो फिर छक्का चौवा चाहिए क्योंकि सीमित ओवर के मुकाबले ये 4-5 ओवर के मैच है, इसमें बड़े हिट ही चाहिए। 20 ओवर 50 ओवर की बात अलग। आड़े बल्ले से सीधा मारा है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, तकदीर पाटिल गेंद को उठाए तब तक इस गेंद के सिंगल डबल की कोशिश यहां पर और 2 रन भी यहां से पूरे होते हुए 2 रन से टोटल आगे जाएगा 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब यहां से 2 गेंदें बची है निखिल खोत की। ओ यहां से मिड विकेट में सिली मिडॉन में से गेंद ट्रेवल हो रही है। वाडिश लॉन्गॉन जीत खोत गेंद को उठाए, दूसरे की यहां पर संभावना होती है और यहां से दूसरे के चक्कर में ये रनआउट के तौर पर विकेट मिलती हुई ये बल्लेबाज नंबर 6 बैक टू द पेविलियन। अभी को लौटना होगा पेविलियन की तरफ। यहां से गेंदें बची है 2, टीम का टोटल 25। लास्ट बॉल है, आखिरी गेंद निखिल खोत की 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गांव देवी खानाव प्रणीत 11 इस मैच में जो इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा हुआ नहीं क्योंकि सामने जशन गोल्डी सिद्धांत 11 बामन डोंगरी जिनका परफॉर्मेंस उम्दा रहा है मैं कहूंगा। नए बल्लेबाज लास्ट बॉल खेलने के लिए मंगेश कर्नुक, एक छक्का आएगा यहां से तो 30 बन सकते हैं 31। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, माफी चाहूंगा। ओ पल्लू मारना चाहते थे लेकिन यहां पर ये डॉट गेंद के साथ रनआउट की विकेट, नंबर 7 का विकेट। और अब टोटल रन यहां पर बनाने हैं 24 गेंदों में 27। सिद्धांत 11 बामन डोंगरी। चलिए बामन डोंगरी जल्द ही फील्डिंग अपनी बैटिंग आपके बल्लेबाज भेजिए और खाना आपके फील्डिंग। टोटल रन 900 धावपल कवर किती झाले? 26 झाले, 27 काढायचे। 26 धावा झाल्यात आणि 27 धावांचं एक छोटंसं मापक आव्हान आहे आणि आम्ही विनंती करतोय पुन्हा एकदा दहिसर आणि भिंगारी संघाचे कॅप्टन्स दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। कुणाल नाईक आपण आलात, कपडे तर दिसत नाहीत अंगावरती, फॉर्मल ड्रेसमध्ये आता आपण खेळणार आहात की नाही? मग फोन करा जरा, काल बऱ्याच संघांना पॅनल्टी दिली आम्ही, आज वाशीला 4 धावांची पॅनल्टी आणि मग तुम्हाला पॅनल्टी खाऊ नये यासाठी आपण आपल्या खेळाडूंना लवकरात लवकर बोलवा। धन्यवाद प्रतीश पाटील इथं प्रतीश पाटील यांचा सन्मान करण्याचे आयोजकांनी इथं आम्हाला सांगितलं की प्रतीश पाटील यांचा इथं सन्मान करायचा आहे। प्रतीश पाटील आमचे उलवेचे एक जबरदस्त अष्टपैलू क्रिकेटपट्टू म्हणून त्यांची ओळख आहे आणि त्यांचा इथं सन्मान करण्यासाठी मी आयोजकांना विनंती करतोय। प्रतीश पाटील त्यांनी या स्पर्धेमध्ये पहिल्या दिवशी बघितले 2 षटकार त्यांनी मारले होते। यावर्षी जास्त क्रिकेट प्रतीश पाटील खेळले नाहीत, मात्र एक त्यांची ओळख आहे अष्टपैलू क्रिकेटपट्टू म्हणून। त्यांचा इथं सन्मान करण्यासाठी मी आयोजकांना विनंती करतो की आपण त्यांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून करायचा आहे। अक्षय यांना विनंती करतो की आपण त्यांचा सन्मान करायचा आहे। तर 24 चेंडू आणि 27 धावांचं एक छोटंसं आव्हान आहे आणि गावदेवी प्रणीत 11 खानाव काही हरकत नाही, आपण परफॉर्मन्स देत राहा। 27 धावा शेवटपर्यंत झगडा लढा, जोपर्यंत तुमच्या श्वासात श्वास आहे तोपर्यंत तुम्ही हार मानू नका, हेच मी म्हणेन कान्हाव संघासाठी। कारण प्रयत्न करत राहा, प्रयत्न केल्याने यश निश्चितच मिळतो। पंच निशांत म्हात्रे त्यांच्यासोबत नीरज राणावत आणि शशी मेहर असे हे 3 पंच आपण आजच्या दिवसामध्ये बघत आहोत। शशी आणि नीरज बद्दल सांगायची जास्त गरज नाहीये कारण ते 2 नुसते पंच नाही आहेत, तर त्यांनी भूतकाळामध्ये मैदानं गाजवली आहेत। नीरजची बॉलिंगचं लाईन लेन पिकअप ज्या प्रकारे ओमकारची रफ्तार तशा प्रकारची त्याची बॉलिंग होती आणि मग शशी
ज्याची बॅटिंग आम्ही अक्षरशः बॉलर आमचे घाबरायचे शशीला. 80 धावा आम्ही काढून सुद्धा आम्हाला नाकी नऊ यायचं अशी त्याची बॅटिंग, षटकारांची भाषा बोलायचा तो फक्त तो शशी. मात्र आता सध्या क्रिकेटपासून लांब आहे. आता त्यांनी फक्त अंपायरिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय, कारण आता वाढतं वय आणि वाढत्या वयामुळं कुठेतरी क्रिकेटरला थांबावं लागतं. मात्र त्यांनी स्टॉप घेतला आहे. तर 40+ मात्र ते खेळतात. 40+ मास्टर 40च्या जे टुर्नामेंट असतात ती 40+ टुर्नामेंट ते खेळतात. दत्ता, उदय, शशी असे बरेच त्यांचं सवंगडी. दहिसर संघाचा कॅप्टन आलेला आहे मला वाटते. तर आता भिंगारी संघाचा कॅप्टन येणं महत्त्वाचं आहे. मला टॉस करून घ्यायचा आहे दोन संघांमध्ये. तदनंतर ब्रह्मनाथ 11 मुरबी वर्सेस कुंडेवाल समाधान वास्कर AK47 हे मॅच होणं म्हणजे आजच्या दिवसा ए लॉट आहे. म्हणजे मोठे संघ आजच्या दिवसामध्ये आपण या मैदानावरती खेळताना बघत आहोत. तर गावदेवी प्रणित 11 खानाव त्यांच्या धावा जर आपण बघितल्या फक्त 26 धावा या संघाने धावफलकावर लावल्या आणि 27 धावांचं एक माफक असं आव्हान जे सिद्धांत 11 बांबडोंगरी संघासमोर ठेवलं. आणि धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानामध्ये जोडी दाखल झाली आहे. संदेश गोंधली त्यांना सहकार्य करणार आहे त्यांचे मित्र तकदीर पाटील यावेळेला नॉन स्ट्राईक एंडवरती. गोलंदाजच्या मार्कवर पंकज भगत. पंकजचा हा पहिलाच बॉल. पंचाने आम्हाला इशारा दिला की हा वाईट बॉल आहे. अवांतर धावेने सुरुवात झाली आहे आणि एक धाव धावफलकावर लागली आहे. सिद्धांत 11 बामणडोंगरी. जे धावांची गरज होती, ज्या धावा बनवायला हव्या होत्या त्या झाल्या नाहीत. मी मात्र फाईट करते खानाव संघ या मॅच मध्ये लढतय. आणि संदेश गोंडली अगदी पुढ्यात समोर टाकला चेंडू आणि चेंडू लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून हा बेगीत षटकार. 6 धावांनी 7 धावा धापल. ही मॅच यदा कदाचित लवकर संपेल असं चित्र दिसायला लागलंय. मात्र मी खानाव संघासाठी एकच म्हणेन की मित्रांनो प्रयत्न करत राहा, कारण प्रयत्न केल्यानंतर यश आज ना उद्या एक ना एक दिवस तुमच्या पदरी नक्कीच पडेल. पराभवाने घाबरू नका, प्रयत्न करा, मेहनत घ्या. नक्कीच तुम्ही ग्रामीण क्रिकेटच्या पटलावरती एक उंच शिखरावरती जाऊन पोहोचा. चेंडू आता माझा थर्ड मॅन म्हणून गली क्षेत्रातून ट्रॅव्हल केला. हा चौकार. 4 धावांनी धावसंख्या धावफलकावर बघितली 11. पहिल्या षटकामध्ये आपले इरादे स्पष्ट केलेत सिद्धांत 11 बामणडोंगरी संघाने. संदेश गोंधली यांनी तब्बल एक चौकार, एक षटकार आणि 10 धावा धावफलकावर. फक्त 27 धावा काढायच्या आहेत. अशीच जर बॅटिंग चालू राहिली तर ही मॅच यदा कदाचित 2 किंवा 2.5 षटकामध्ये संपेल असं वाटायला लागलं आहे. कारण धावा पण कमी आहेत आणि कमी धावांचा पाठलाग करत असताना या आलेले फटके हे मॅचला कलाटणी पूर्णपणे. पुन्हा एकदा गोलंदाज पंकज राऊंड द विकेट. स्लोवर वन ह्यावेळेला कव्हरचं क्षेत्र निवडलंय. चेंडू सीमा रेषा गाठते की काय, मात्र चेंडू अडवलाय शेवटच्या क्षणाला आणि चेंडूवरती धावा आल्या 2 धावांनी धावसंख्या धावफलकावर बघितली 13. बिनबाद 13. सिद्धांत 11 बामणडोंगरी 13 धावा धावफलकावर. पंकजचं या षटकातील अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि संदेश गोंधली ज्या प्रकारे या फलंदाजाने फॉर्म पकडला मागील 2-3 वर्षामध्ये, ज्याची बॅटिंग आपण जर बघितली असाल तर चांगला भन्नाट फॉर्मात आहे खेळाडू. यावेळेला पंच पुन्हा एकदा दोन्ही हात जमिनीला समांतर अगदी केलेत. अर्थातच हा व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय म्हणजे धावसंख्या धावफलकावर 14 लागली आहे. पहिल्या षटकामध्ये सामन्याचा निकाल लागला की काय, कारण 27 धावांचं आव्हान त्याच्यामध्ये आले. त्या 14 म्हणजे मॅच जवळजवळ मी म्हणेन सिद्धांत 11 बांबोडे संघाच्या बाजूने पूर्णपणे झुकली म्हणायला हरकत नाहीये. यावेळेला आता मात्र बॅटचा इनर एज आणि विकेट किपरच्या पाठीमागे सेकंड स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षक संजय पाटील तिथे उपस्थित आणि कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये. धावसंख्या आहे त्या स्थितीमध्ये 14. या षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. संदेश कोंधली स्ट्राईक एंडवरती लेफ्टी डावखोऱ्याचा हा फलंदाज. यावेळेला चेंडू अगदी बॅक टू द बॉलर अडवण्याचा प्रयत्न मात्र लॉंग ऑन कडे क्षेत्ररक्षक येतो. तत्पूर्वी चेंडूवरती 1 धाव पूर्ण झाली. 1 धावेने धावसंख्या धावफलकावर 15 लागली. पहिल्या षटकातील अजूनही 1 चेंडू शिल्लक आहे पंकज भगत याचं.
15 धावा धापालकर गावदेवी खानाव संघाने मिळून या स्पर्धेमध्ये परफॉर्मन्स दिलाय. मागची मॅच विसरून चालणार नाही. वाशीगाव संघाला त्यांनी 28 धावांपर्यंत रोखलं. मात्र या मॅचमध्ये त्यांना त्यांच्या वाड्याला बॅटिंग आली आणि मग बॅटिंग आल्यानंतर त्यांच्याकडे फक्त त्यांनी 26च धावा काढल्या. चला आता भिंगारीचा कॅप्टन आलेला आहे. तर दैसरचा कॅप्टन आणि तकदीर पाटीलच्या बॅटमध्ये बॅक ऑफ पॉईंटच्या वरून आलेला हा जबरदस्त षटकार आणि ही मॅच यदा कदाचित लवकरच संपते की काय. धाव संख्या धावफलकावर 21. आता फक्त 6 धावांची गरज आहे ही मॅच जिंकण्यासाठी. कुणाल नाईक कॅप्टन आलेला आहे. तर दैसर संघाचा कॅप्टन, मोरी विभागातून हा संघ आहे दैसर. त्यांनी टॉस करण्यासाठी लगेच संपर्क करायचा आहे. दैसर संघाचा संघ नायक. जर लेट केला तर मग 2 धावांची पॅनल्टी दिली जाईल. ही मॅच संपायच्या अगोदर आपण यायचं आहे. बॉलची पॅनल्टी दिली जाईल. आता बॉल हॅलो. सिंगल आले तर फक्त 5 धावांची गरज आहे. गोलंदाज आपण बघितलं मंगेशची बॉलिंग ॲक्शन, ज्या प्रकारे आडव्या हातने तो बॉलिंग करतोय. असे मलिंगा ज्याप्रमाणे जाधव ज्या अँगलने बॉलिंग करतात तसे ॲक्शन आपण त्याची बघू शकाल. सिंगलला प्राधान्य दिले गेले आणि आता सिंगलने मॅच पुढे केली जात आहे. धावसंख्या धापलकर जर बघितली 23 झाली आहे. फक्त 4 धावांची गरज आहे. मॅच कधी फिनिश होईल यात मात्र आम्ही वाट बघत आहोत. चौकार आणि षटकाराने मॅच फिनिश करणार की संदेश गोंधली आपण बघणार आहोत. कारण या षटकातील अजून 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 4 धावांची गरज. सिंगलने त्यांनी मॅच पुढे चालवली आहे. त्यांना घाई नाही आहे. त्यांना सिंगल मॅच जिंकायची आहे. पण घाई आम्हाला आहे कारण आज भरपूर मॅचेस आहेत. लवकर फिनिश करण्याचा तकदीर प्रयत्न करा. कारण अजून आपलं फायनल तुम्हाला संध्याकाळी सेमी केल्याला यायचं आहे. हो, मग ती 2 ओव्हरची नको. म्हणून त्यासाठी फिनिश करण्याचा प्रयत्न करा. तर गरज आता फक्त 3 धावांची आहे. येस तर सांगितलं होतं मी. मॅच फिनिश षटकार आणि या षटकारने खलास झाला मी म्हणेन आणि सामना जिंकलाय. सिद्धांत 11 बामणोगी संघाने त्यांना शुभेच्छा. क्वार्टर सेमीसाठी मी म्हणेन आणि पुढच्या फेरीमध्ये त्यांनी प्रवेश केला. त्यांनी मला वाटते दुपारी 4 वाजता इथं यायचं आहे. पुढची मॅच 4च्या अगोदरच यदा कदाचित होतील कारण 4 ओव्हरच्या मॅच आहेत म्हटल्यानंतर 3:30 वाजता यावे लागेल. भिंगारी संघाला 2 धावांची पॅनल्टी. किरण आजकाल आपल्याला सांगायची गरज नाही असं मला वाटते कारण आता लाईव्ह आहे.